नमस्कार। कुछ खबरें आपको भरोसा दिलाती हैं, कुछ खबरें विश्वास जगाती हैं। आज एक ऐसी ही खबर सुप्रीम कोर्ट से आई। पत्रकार अभिषेक उपाध्याय को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने उनकी गिरफ्तारी पर फिलहाल के लिए रोक लगा दी है और यूपी सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। मामला पता है इसलिए कि अभिषेक उपाध्याय को अगर आप जानते हैं तो आपको ये पता है कि अभिषेक उपाध्याय ने एक सोशल मीडिया पर पोस्ट लिखा था और उस पोस्ट में उन्होंने यूपी सरकार पर कुछ आरोप लगाए थे। आरोप ये था कि यूपी शासन में एक जाति के अधिकारियों का बोलबाला है। अभिषेक के इस पोस्ट पर अभिषेक के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो गया। अभिषेक ने उसके बाद से भी बहुत सारे बातें लिखी अपने पोस्ट पे, लेकिन चूंकि एफआईआर दर्ज हो गई थी तो एफआईआर दर्ज के बाद से जाहिर सी बात है कि गिरफ्तारी होनी थी। अभिषेक उपाध्याय ने उस एफआईआर को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी और आज उस मामले में सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने ये जानने की कोशिश की कि आखिर मामला क्या है। बताया गया उन्हें कि अभिषेक उपाध्याय एक पत्रकार हैं। कोर्ट ने जानना चाहा कि उन्होंने कहाँ क्या लिखा है। बताया गया कि सोशल मीडिया पर लिखा है। क्या लिखा है उन्हें दिखाया गया कि ये लिखा है। कोर्ट ने कहा अच्छा, और फिर कोर्ट ने अभिषेक उपाध्याय की गिरफ्तारी पर रोक का आदेश दिया। एफआईआर क्वैश होना है या नहीं होना है, इसको लेकर एक कानूनी प्रक्रिया है जिसमें जब कोई याचिका आती है तो अदालत नोटिस जारी करती है। तो यहाँ पर अदालत ने नोटिस जारी किया है। यूपी पुलिस से जवाब मांगा गया है कि जवाब दीजिए कि आपने अभिषेक उपाध्याय के खिलाफ एफआईआर दर्ज क्यों किया और इनके खिलाफ मुकदमा क्यों चलना चाहिए। लेकिन कोर्ट ने जो आदेश लिखाया है उस आदेश से एक उम्मीद जगती है। उस आदेश में सुप्रीम कोर्ट ने लिखा है कि भारत एक डेमोक्रेटिक देश है और यहाँ पर सबको संविधान विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता देता है और एक पत्रकार को भी संविधान से ये अधिकार मिला हुआ है। और अनुच्छेद 19(1) में जो विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है उसी के तहत एक पत्रकार को भी कुछ कहने की, कुछ लिखने की स्वतंत्रता मिली हुई है और ये संविधान उसके इस अधिकार की रक्षा करता है। तो ये कहते हुए सुप्रीम कोर्ट ने अभिषेक उपाध्याय को राहत दे दी है। बाद में सुनवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट इस मसले की पर सुनवाई करेगा और एफआईआर क्वैश होगी या नहीं होगी ये बाद की कानूनी प्रक्रिया का हिस्सा है। लेकिन फिलहाल फौरी तौर पर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कही गई ये बात बहुत महत्वपूर्ण है और इसीलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। मैंने कहा कि कुछ खबरें भरोसा जगाती हैं, विश्वास जगाती हैं। वो इसलिए कि हम पत्रकार लिखते हैं, बोलते हैं, यही हमारा पेशा है। कुछ बातें अच्छी लगती हैं, कुछ बातें किसी को चुभ सकती हैं। पत्रकार अक्सर सत्ता से सवाल करता है, अगर नहीं करता है तो उसे करना चाहिए। और जब सत्ता से सवाल पूछा जाता है तो सत्ता को सवाल पूछना पसंद नहीं होता है। सरकारें कोई भी हो, सबके साथ करीब करीब यही होता है, क्योंकि मैं मानता हूं कि सत्ता का अपना चरित्र होता है। कुर्सी पर बैठा हुआ व्यक्ति बदल जाता है, कुर्सी का चरित्र वही होता है। कुर्सी का आकार, कुर्सी का प्रकार, कुर्सी का चरित्र सब कुछ एक होता है, कमोबेश करीब करीब एक ही होता है। तो जब सत्ता से सवाल पूछा जाए और उसके बाद मुकदमे दर्ज होने लगे तो एक पत्रकार पत्रकारिता करेगा कैसे। चूंकि पत्रकारिता को चौथा स्तंभ, लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा गया है। पहला स्तंभ कार्यपालिका, दूसरा विधायिका, तीसरी न्यायपालिका और चौथा पत्रकारिता। तो ये कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका तीनों स्तंभों के लिए संविधान में व्यवस्था की गई है। उनके अधिकार, उनके कर्तव्य, उनकी सुरक्षा सब सुनिश्चित की गई है संविधान में। लेकिन जिसे चौथा खंभा कहा गया, जिसके ऊपर लोकतंत्र को
के प्रहरी के तौर पर बताया गया, जिन्हें कहा गया कि एक लोकतंत्र के सफल संचालन के लिए मीडिया की कितनी ज़रूरत है और ईमानदार मीडिया की बहुत ज़रूरत है, निर्भीक मीडिया की बहुत ज़रूरत है, तो उसे न कोई सुरक्षा दी गई, न कोई उसके अधिकार तय किए गए। अदालतें बेशक समय समय पर ये ज़रूर बताती रहीं कि प्रेस को काम करने की आज़ादी चाहिए और उसके लिए उसके लिखने बोलने की आज़ादी सुरक्षित रखने के लिए जो अनुच्छेद 19(1) विचार व्यक्ति की स्वतंत्रता है उसकी रक्षा होनी चाहिए। और जब भी ऐसा कोई मामला आता है तो अदालतें इसमें आगे बढ़कर पत्रकारों को सुरक्षा देती हैं। तो जो लोग भी सरकार से सवाल पूछने वाले हैं या पूछते हैं, उनके मन में हमेशा एक भय होता है, अज्ञात भय, कि कहीं उसके खिलाफ कोई मुकदमा नहीं दर्ज हो जाएगा तो नहीं दर्ज हो जाएगा, उसकी कहीं गिरफ्तारी तो नहीं हो जाएगी। तो ऐसी सूरत में सुप्रीम कोर्ट से आई ये खबर भरोसा जगाती है कि सुप्रीम कोर्ट है। अगर आपकी बात से कोई सरकार, कोई आदमी आहत होता है, आपके सवाल से आपके खिलाफ मुकदमा दर्ज होता है, तो कोर्ट है वहाँ पर, सुप्रीम कोर्ट आपको भरोसा दिलाता है। तो आज के सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश में से ये संदेश आया है आपके लिए, हमारे लिए, सबके लिए। अब बात आती है कि पत्रकारिता को लेकर ढेर सारे सवाल आते हैं। पत्रकारिता आज के दौर में बहुत अच्छी स्थिति में नहीं है क्योंकि सवाल नहीं पूछे जा रहे हैं। हालांकि ये सेलेक्टिव है, एक नैरेटिव है, सवाल पूछने वाले आज भी पूछते हैं। जो नहीं पूछ पाते हैं वो भय से नहीं पूछते हैं क्योंकि उन्हें डराया जाता है या वो डरे हुए हैं। जब भी सरकारें मजबूत होती हैं, पत्रकारिता डरती है क्योंकि पत्रकारिता को चौथा खंभा कह दिया गया लोकतंत्र का, उसको सुरक्षा नहीं दी गई। तो जाहिर सी बात है, कार्यपालिका से सवाल पत्रकार पूछेगा, विधायिका से सवाल पत्रकार पूछेगा, न्यायपालिका से भी सवाल पत्रकार पूछेगा। लेकिन पत्रकार जब पूछेगा तो उसके लिए कोई सुरक्षा नहीं है। कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका के लिए सारी व्यवस्था की गई है, इसलिए भय है, ये भय रहता है। इसमें आप कहेंगे, कुछ लोग कहेंगे कि पत्रकार जो निर्भीक नहीं हैं उन्हें पत्रकारिता में नहीं आनी चाहिए। आपकी बात सही हो सकती है, लेकिन पत्रकार किसी दूसरे दुनिया से, दूसरे ग्रह से नहीं आते हैं, कोशिश करते हैं, कभी कभी कुछ ज़्यादा डर जाते हैं। और जो निर्भीक होकर काम करते हैं उनके उनके साथ भी और उनके पक्ष में भी तो समाज कहाँ खड़ा होता है। ये सब लंबी बहस है, ये वीडियो उसके लिए नहीं था। ये वीडियो इसके लिए था कि अभिषेक उपाध्याय के बहाने हम इस खबर पर चर्चा कर लिए कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप लिखिए, आप बोलिए, हम हैं ना। तो इस अच्छी खबर के साथ आज इस वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।